अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे मीठे की एक नई रेसिपी गुड़ के चावल की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ना चावल को बॉयल करने की ज़रूरत, ना बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत। बहुत ही आसान तरीके से ये गुड़ के चावल आपको बनाना सिखाऊंगा। आइए देखते हैं कि ये गुड़ के चावल कैसे बनेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी नाज़रीन, गुड़ के चावल बनाने की इंतहाई आसान रेसिपी आपको बताने जा रहा हूँ। लोग गुड़ के चावल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। कोई चावल को बॉयल करके फिर उसको दम देते हैं गुड़ के पानी में। मैं आज आपको इंतहाई सिंपल तरीके से, जिस तरह घर में चावल बनता है उस तरह आपको गुड़ के चावल बनाना सिखाऊंगा। इस एक फार्मूला है, आसानी से याद हो जाता है। जितने चावल हो उतना गुड़ लेना है और जितना चावल हो उससे दुगना पानी लेना है, जिस तरह आप चावल के हिसाब से पानी लेते हैं। मैं आज आपसे 1 किलो सेला के चावल की रेसिपी शेयर करूंगा। आप बासमती के चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो चावल लिए हैं तो मैंने 1 किलो ये गुड़ लिया है। ये देखें, ये देसी गुड़ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। जो देसी गुड़ होता है उसमें केमिकल रंग काट नहीं होता, तो उसका रंग गाढ़ा होता है। जो आप मार्केट से लेते हैं तो वो लाइट कलर का होता है। तो चावल का कलर गुड़ के कलर पर डिपेंड करता है। अगर आपके गुड़ का रंग गाढ़ा है तो चावल गाढ़े कलर के आएंगे। अगर लाइट कलर का गुड़ है तो चावल का कलर लाइट होगा। 1 किलो सेला चावल लिए हैं तो 1 किलो गुड़ है। इसमें 1 पाव घी, ऑयल या देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला याद रखें, 1 किलो चावल में 1 पाव घी जाएगा। 1 किलो गुड़ के बाद जो इसमें ख़ास चीज़ आती है वो सौंफ है। मैंने 1 टेबलस्पून, 1 किलो के पीछे 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, 4 सब्ज़ इलायची लिए हैं और इसमें किशमिश और नारियल को बारीक काट लें। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। लेकिन अहम चीज़ इलायची, लौंग और सौंफ, ये आपने 1 पाव ऑयल या घी में ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद चावल, ये देखें मैंने चावल लिए हैं सेला। अगर आप बासमती लेते हैं उसको कम से कम 1 घंटा, लेकिन सेला चावल को कम से कम 2 घंटा धो के पानी में आपने भिगोना है। 2 घंटे से अगर कम भिगोएंगे तो फिर पानी ज़्यादा लगेगा। तो मीठे चावल में आम चावल से पानी ज़्यादा थोड़ा लगता है, लेकिन मैं इसको 2 से 2.5 घंटे पानी में भिगो के रखूँगा अच्छी तरह धो के। तो आप जितना चावल होता है उससे दुगना पानी ऐड करेंगे। 1 किलो चावल है 2 किलो पानी। अगर आपको इस तरह याद नहीं होता तो 1 किलो में तकरीबन ये 3.5 गिलास चावल हैं, तो मैं इसमें 6 गिलास पानी डालूंगा। ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ये कुछ टिप है वो याद रखनी है आपने। गुड़ को पानी में डिज़ोल्व करेंगे। जितने चावल है उतना पानी, उससे डबल पानी लेके या डबल पानी से थोड़ा सा पानी अलग कर दे, उसमें गुड़ को डिज़ोल्व कर लें, कोई मसला। लेकिन अहम बात यह है कि गुड़ को डिज़ोल्व करने के बाद आप गुड़ को अच्छी तरह छान के, क्योंकि जब ये गुड़ बनता है तो गन्ने के छिलके, तागे शागे इसमें होता है, तो छान के हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ को हम कैसे डिज़ोल्व करेंगे। जी नाज़रीन, 1 किलो चावल जो 3.5 गिलास बनते हैं उसके हिसाब से मैंने 7 गिलास पानी ले लिया है। आप थोड़ा सा 2 गिलास पानी लेके उसको गुड़ उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन आसानी हो जाएगी। सारा पानी हमने ले लिया जो चावल में हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये 1 किलो गुड़ डाल दिए। इसको आप इसमें छोड़ देंगे, ये खुद ही हल हो जाएगा। गर्म पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये हल नहीं हो तो इसके चूल्हे पर रख दें। जैसे ही थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा ये डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें। बस आपने ये याद रखना है, जितना चावल उससे डबल पानी लेके उसमें उतना 1 किलो गुड़ मैंने डाल दिया। इसको मैं डिज़ोल्व कर दूंगा। आइए अब आपको किचन में मिलते हैं कि आगे हम गुड़ वाले चावल को कैसे प्रोसेस करेंगे। जी नाज़रीन, किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुड़ वाले चावलों की आसान सी रेसिपी के लिए मैंने बर्तन रख लिया। आप अपने चावल के मुताबिक बर्तन रखें। मेरे पास 1 किलो सेला चावल है, तो 1 किलो सेला चावल के लिए 1 पाव मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है गर्म होने के लिए। आप उसमें घी या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ तो ये 4 अदद इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ, ठीक है, ऐड करनी है। और ये 4 से 5 अदद लौंग 1 किलो चावल में इतनी डालनी है। ठीक है। और इसके बाद गुड़ के चावल की जो ख़ास इंग्रेडिएंट है ये सौंफ, तकरीबन 1 टेबलस्पून में इसमें सौंफ ऐड कर दूंगा। ये थोड़े से ऑयल में गर्म हो जाए और इसकी खुशबू ऑयल में चली जाए, फिर मैं इसमें
जो मेवे ऐड करूँगा। आप इसमें काजू बादाम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें किशमिश और कोकोनट यानी कोपरा ऐड करूँगा। आपने बहुत ज़्यादा सौंफ को नहीं पकाना, ठीक है, जलाना नहीं है, बस मामूली सा ये सॉफ्ट हो जाए और जैसी थोड़ी सी आवाज़ आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना है, ठीक है। आसान सा फार्मूला आपको बताया था, दोबारा बताऊं, जितने चावल होंगे उतना ही गुड़ और चावल से दुगना पानी आपने ऐड करना है और 1 किलो चावल के पीछे 1 पाव घी या ऑयल। अगर 2 किलो की रेसिपी बनाएंगे तो चीज़ों को डबल कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा जैसे सौंफ और इलायची गर्म होगी तो हम इसमें ये ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, फ्राई करेंगे कि जो किशमिश है ये थोड़े फूल जाएं। फिर हम इसमें जो गुड़ का शरबत हमने बनाया था, जो चावल में पानी जाएगा उसी में हमने गुड़ डाल के रख दिया था। गुड़ अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया। अगर आपको जल्दी गुड़ डिज़ोल्व करना है तो आप उसको बॉयल कर दे तो फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर भी घंटे में वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है। देखें किशमिश के सर अच्छी तरह फूल गए जैसे अंगूर। अब इस स्टेज में आपने फ्लेम को स्लो कर देना मीडियम से और गुड़ जो डिज़ोल्व किया था वो ऐड करेंगे। जितना चावलों का पानी है ये देखें वो गुड़ है, लेकिन एक चीज़ आपने इसको छान के डालना है, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे, जब ये नॉर्मल हो जाएगा फिर आप आराम से सारा डाल दें। छान के इसलिए डालते हैं कि इसमें कोई दागा, गन्ने की छिंके जो चीज़ हो तो छान के डालना चाहिए गुड़ का पानी हमेशा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको गुड़ के चावल की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। कोई चावल को हाफ बॉयल करना है, 80% बॉयल करना है, 90% बॉयल करना है, कोई नहीं, बस जिस तरह आप चावल बनाते हैं। देखें ये थोड़ा सा गंदगी मिट्टी, और ये देखें छान करने का ये फ़ायदा है। इसको छान करने के बाद आप फ्लेम को दोबारा हाई कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आता है फिर हम इसमें जो सेला चावल हमने भिगो के रखे हैं वो ऐड करेंगे। अगर आप बासमती चावल बनाएंगे तो बासमती चावल के हिसाब से पानी डालें, सेला चावल बनाते हैं सेला चावल के हिसाब से पानी डालें। इसमें से जैसे बॉयल आएगा हम इसमें चावल ऐड करेंगे। एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि सेला चावल कम से कम 2 घंटे आपने भिगो के रखना है और बासमती आधा घंटा कम से कम भिगो के रखेंगे, ठीक है। इसमें बॉयल आ जाए तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, बस फिर हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आ गया अब हमने जो सेला चावल कम से कम 2 घंटे भिगो के रखे थे वो ऐड करेंगे इसमें। आपने YouTube पर मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ देखी होंगी, लेकिन इतनी आसान रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आप आसानी से गुड़ वाले चावल बनाएंगे और बच्चों को और सबको सर्व करेंगे। अब जैसे ही दोबारा पानी में बॉयल आएगा, जिस तरह आप पुलाव पकाते हैं सेम अब आपने उसको इसी तरह पकाना है। इसको फ्लेम मीडियम पर हम इसको बॉयल आने देंगे। जब पानी इसमें तकरीबन 70% खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम पे रखेंगे। एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, आम पुलाव बिरयानी दम आप 10 से 15 मिनट देते हैं, लेकिन मीठे चावल हो गया, ज़रदा हो गया, इनका दम ज़्यादा होता है, ठीक है। हम कम से कम 30 मिनट दम देंगे तो 40 मिनट भी आप दम दे सकते हैं, ये जहन में आपने रखना है। 10 से 15 मिनट दम नहीं देना, हम इसको 30 से 40 मिनट दम देंगे। अब इसमें बॉयल आ जाए और 60 to 70 पानी खुश्क हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, इसको 10 से 12 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। आप देखें ये लोग किसकी आई है और पानी इसमें तकरीबन 60 to 70% खुश्क हो गया है। अब आपने इस स्टेज में इसको दम लगाना है, क्योंकि पुलाव में आप थोड़ा और ज़्यादा पानी खुश्क करके दम लगाते हैं, लेकिन आपने बस ये टिप रखनी है कि बहुत ज़्यादा पानी खुश्क नहीं करना, क्योंकि दम हम इसमें 30 मिनट लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको दम लगाएंगे। अगर आपके बर्तन का जो बॉटम है, पेंदा है, वो पतला है तो आप कवर नीचे रखेंगे, ठीक है, कि चावल आपके लग न जाए। तो मैं इसके लिए एहतियातन
जो घर में तवा होता है, ठीक है, वो रख के, ठीक है, तवा रखूँगा मैं इस पर और इसको मैं तकरीबन कम से कम 30 मिनट दम पे छोड़ूंगा। ये देखें तवे के ऊपर रख दिया मैंने, ये देखें अब इस स्टेज में है, मैं इसको दम पे लगाऊंगा। इस पर आप कपड़ा डाल के ऊपर वज़न रख दें, ठीक है। ये इसको मैं आप कम से कम 30 मिनट दम के बाद गैस बंद कर देंगे और 10 से 12 मिनट बाद खोलेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको दम पे 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। नाज़रीन 40 मिनट मैंने दम वाली फ्लेम पर इसको दम दिया, देखें कितना ज़बरदस्त हमारे गुड़ वाले चावल रेडी हैं। 40 मिनट दम देने के बाद 10 से 15 मिनट इसी तरह छोड़ दिया। अब आप देखें, ये देखें किस तरह जूसी ये देखें, बिल्कुल नीचे से आप निकालें, देखें गुड़ वाले चावल इस तरह हमेशा इसी तरह होंगे, ठीक है, बहुत खुले खुले नहीं आएंगे। ये ज़्यादा खुश्क हों तो फिर ये अच्छे नहीं लगते, ये इस तरह जूसी होते हैं। अब मैं इसको डिश में सर्व आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन ये आज की हमारी रेसिपी गुड़ के चावल की फ़ाइनल लुक। आप मेरे बताए हुए तरीके पर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये गुड़ वाले चावल की रेसिपी बन जाएगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।